यस। तो आज का जो हमारा सेशन चालू हो रहा है, तो एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। आज का विचार है, झूठी प्रशंसा से बचें, ये आपकी सफलता में बाधक है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो बिना वजह आपकी प्रशंसा करते हैं। वो किसी शत्रु से कम नहीं है। यानी झूठी प्रशंसा, जो झूठा आपको जो कहते हैं ना, आपकी बड़ाई करते हैं, वाह वाह करते हैं, झूठा। ऐसे साथियों से आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि ये सफलता में ब्रेकर है। वो आपको कहते हैं ना, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और है। दीवार के अंदर कुछ और है, दीवार के बाहर कुछ और है, वो वाली स्थिति हो जाती है। और उसकी वजह से आपकी सक्सेस में वो रोड़े अटकाने का काम करते हैं, बेवजह परेशान करते हैं। और आप उस प्रशंसा से अपने आप को एकदम गुब्बारा बना लेते हैं कि अरे वाह क्या बात है, मेरी प्रशंसा हो रही है, जबरदस्त, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन ये पता नहीं कि वो आपके पांव काटने का काम कर रहा है, या वो आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, या वो आपके परिवार के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके नेटवर्क के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के बाद हमें न तो किसी की झूठी प्रशंसा करनी है, न झूठी प्रशंसा करते हुए हमें एक्सेप्ट करना है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है फॉलोअप का फार्मूला। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा गहरा टॉपिक है, और चिंतन करने वाला टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री इसी फॉलोअप पे चलती है, टिका हुआ है। जिसका फॉलोअप मजबूत है, उसका नेटवर्क मजबूत है। जिसका फॉलोअप करने का तरीका शानदार है, उसकी टीम में लीडरशिप तैयार है। यानी पूरा का पूरा गेम फॉलोअप पर है। बट आज मैं उस फॉलोअप का फॉर्मूला आपके बीच में रखने वाला हूं, कि इस फॉलोअप के जो वर्ड है, FOLLOWUP, इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आज उस फॉर्मूले का आपके बीच में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके बाद आगे के सेशन में हम लोग पूरे फॉलोअप को किस तरह से और बढ़ चढ़ करके कर सकते हैं, इस फॉलोअप के मास्टर बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉलोअप के एफ वर्ड पर हम बात करते हैं। एफ का मीनिंग क्या हो सकता है? फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। फॉलोअप का एफ, पहला वर्ड, आपका फोकस होना चाहिए बिल्ड करने पर। किसको? रिलेशनशिप को। हम यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, फॉलोअप करने जा रहे हैं तो आपका मीनिंग रहता है कि मैं बस मेरी सेल को क्लोज करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे भी हो, मैं इसका तुरंत साइन अप करवा दूं, रजिस्ट्रेशन करवा दूं, परचेज करवा दूं, दैट्स ऑल। नो। फॉलोअप का पूरा मतलब ही यही है, रिलेशन स्ट्रोंग करने का माध्यम है, संबंधों को मजबूत करने का माध्यम है, और उसमें रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर आपके व्यापार को लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना है, और अगर आपके नेटवर्क में आपका रिलेशन मजबूत नहीं है, आपके रिलेशन में कुछ ब्लेमिंग्स है, लोगों के साथ आपका मैनिपुलेशन हुआ है, आप उस रिलेशन को सही नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी नए व्यक्ति के साथ में अच्छे रिलेशन बना नहीं पा रहे हैं, तो आप उस नेटवर्क को लंबा खेल नहीं पाएंगे, लंबा चला नहीं पाएंगे। और वो व्यक्ति आपके साथ में बिना रिलेशन के ही उस नेटवर्क से वापस बाय बाय करने के लिए तैयार हो सकता है। तो पहला हमारा फोकस, माइंड सेट ये बना लो कि मुझे फॉलोअप में मेरा सबसे पहला काम है रिलेशन को बिल्ड करना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉलोअप में एफ शब्द को पहले दिया गया है। यानी फोकस, वो आपका फोकस सेंट्रलाइज होना चाहिए कि मुझे हर व्यक्ति विशेष के साथ एक बेहतर रिश्ते की शुरुआत करते हुए उसके लंबे समय तक उस संबंधों को मुझे लेके जाना है। इसके साथ मैं सब चीजें कर पाऊंगा, मैं बिजनेस भी कर पाऊंगा, मैं उसके साथ अलग नए स्टेशन पर भी मैं स्टार्टअप कर पाऊंगा, मैं उसके साथ में मल्टी टीम लीडर तैयार कर पाऊंगा। सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहला शब्द है रिलेशनशिप, जो आपको पहले से अपने अंदर एक ओरा क्रिएट करके, और सभी व्यक्ति विशेष के साथ, वो चाहे बड़ा हो उम्र में, छोटा हो परिवार में, वो आपकी मातृशक्ति हो, चाहे वो आपके पुरुष वर्ग में किसी प्रोफेशन में हो, किसी भी हो कैटेगरी में हो, लेकिन आपको सबके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने हैं, ऐसे रिलेशन स्थापित करने हैं, बनाने हैं, कि वो आपको जिंदगी में कभी छोड़ने के लिए सोच भी ना पाए। इसलिए पहला काम करना है फोकस ऑन
बिल्डिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ओ। ओ में क्या करना है? ऑब्जर्व करना है एंड ओपन द हिडन डाउट्स। ऑब्जर्व क्या करना है? यानी फील करना है उसके दिल और दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, छुपे हुए हैं, जो बोल नहीं पा रहा है। उसको ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए कि वाकई में ये आनाकानी क्यों कर रहा है, टालम टोल क्यों कर रहा है, सुबह शाम क्यों कर रहा है, आजकल क्यों कर रहा है, सोचने पर क्यों बात कर रहा है। इसके अंदर कोई डाउट है अभी भी जो इस इंडस्ट्री के प्रति, इस ब्रांड के प्रति, सिस्टम के प्रति अभी भी क्लियर नहीं है। उसको आपको फील करते ही तुरंत उसके डाउट्स को ओपन करवाना कि बताइए सर क्या आपके डाउट्स हैं, और उसको आप उल्टे सवाल पूछ के क्लियर करिए। सवाल अलग अलग तरह से हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति किस कैटेगरी का है, किस तरह का है। उसको उस तरह से सवाल पूछना चाहिए। चाहे वो खेती वाला व्यक्ति है यानी फार्मर है तो उसको फार्मर्स के समय के हिसाब से, फार्मर्स की इनकम के हिसाब से, फार्मर्स की रहन सहन की शैली के हिसाब से उसको इस इंडस्ट्री में क्या मिल सकता है, इस पर आपके विचार उसके साथ साझा होने चाहिए। और उसके सवालों को आप करें, खुद करें कि जैसे अच्छा आप अभी खेतों में बिजी होंगे, अभी फसल बोने का समय है, बुआई का समय है, शायद इसलिए आप डाउट क्रिएट कर रहे होंगे। अगर उसका ये सवाल जेन्युइन होगा तो वो हाँ कर देगा, हाँ सर मैं यही सोच रहा था। अब आपको वहां पर इमीडिएट ये फील कर लिया कि इसका मेन रीजन ये है कि उसके खेतों में जाना है, अभी बुआई का समय है। और अगर आज हमने इसको ये छूट दे दी तो वो अगले 10 से 15 दिन तक वापस रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि खेतों में एक बार आदमी घुसता है ना तो कम से कम 8 दिन 10 दिन का समय लगता है। उसके बाद वो फ्री होता है, तब वापस वो अगर बात करेंगे तो वो पुरानी बात को भूल चुका होता है। वो वापस दोबारा से सुनने के मूड में नहीं आता है, क्योंकि तब तक उसकी खेत की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत सारी बढ़ जाती है। बीज को पानी देना है, बीज के बाद खाद देना है, फिर वहां पे जाके रखवाली करनी है, लाइटिंग कब आएगी, पानी देने का समय सुबह होगा रात को होगा, जगना पड़ेगा। परिवार में और कोई साथी नहीं होगी तो लेबर की व्यवस्था करनी। ये उसके दिमाग में उससे रिलेटेड, खेत से रिलेटेड उसके पिक्चर चालू हो जाएगी, और वो आपके इस पूरे सिस्टम का जो शो द प्लान आपने किया वो सब भूल चुका होगा। तो आपको ये तुरंत ऑब्जर्व करना है कि बोने का समय आ रहा है, किसान खेत में जाने की इच्छा कर रहा है, तो तुरंत उसको जाने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करें, उस चीज का ऊपर आपको बातचीत को करते हुए फॉलो करना है। ऐसे ही बिजनेसमैन है, ऐसे ही कोई प्रोफेशन में है, ऐसे ही कोई एनजीओ ग्रुप से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके काम के शैली के आधार पर और काम करने के समय के आधार पर उसके डाउट्स को आपको अलग अलग तरह के सवाल पूछ करके क्लियर करना है, ताकि वो व्यक्ति आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से ही अपने डाउट के बारे में यस नो करके क्लियर कर ले। और आप उसको ऑब्जर्व करें, और उसके बाद आप उसको उस चीज के प्रति वापस आशान्वित करके उसको क्रियान्वित कर दें। क्रियान्वित का मतलब है उसको एक्शन में ला करके उसको क्लोज करें। सेल को क्लोज करें, चाहे रजिस्ट्रेशन को क्लोज करें, चाहे रीपरचेज को क्लोज करें, बट उसको क्लोज करके उठें। यही फॉलो का ओ का मीनिंग। तो ओ का मतलब हो गया ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। जो भी अंदर दिल दिमाग में छुपे हुए डाउट्स हैं उसको आपको ओपन करवाना है, ऑब्जर्व करके उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। देन तीसरा वर्ड है एल। एल का मीनिंग्स है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप सेलिंग करने के लिए नहीं है, हाँ सेल करना एक पार्ट है, बट आप मेनली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बिजनेस में। जी हाँ, 50 साल वाला इनकम अगर 5 साल में आपको मिला है तो 50 साल अगर इस समस्या से 5 साल में आएगी। अब 5 साल में आएगी मतलब आपको 45 साल की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला लीडरशिप आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो दिखाना पड़ेगा तो आपको इस शब्द से प्यार करना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम ओके, आई कैन डू इट, मैं करता हूं, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप ये माइंडसेट रखें। मैं सभी से कहना चाहता हूं इस वर्ड को नोट्स में बना करके अंडरलाइन कर दें, रेड पेन से लिख दें कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली इंडस्ट्री में हैं। और ये इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया वो इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन सकता है।
इसलिए आज आपको ये ध्यान रखना, फॉलोअप में जो एल शब्द आता है, एल वर्ड आता है, उसमें उसका जो मीनिंग है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। देन अगला जो एल आता है, उस एल में आपको क्या करना है, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब आप उसको क्या करना है, उसको देखना है, उस व्यक्ति के पास में वापस एक सवाल फॉरवर्ड करना है कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरे साथ कब होगा। यानी आपने उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसको देखा, उसकी सेल क्लोज करवा ली। अब अगली मीटिंग्स के लिए अगला अपॉइंटमेंट आपको इंस्टेंट ही कंप्लीट लेके ही उठना है, यही आपका फॉलो है। अगर आप 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर नेक्स्ट मीटिंग की डेट फाइनल नहीं करते हैं, इसका मतलब आप इस इंडस्ट्री में अभी बहुत पीछे हैं। 24 to 48 आवर्स में उसकी मीटिंग का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाना चाहिए। जैसे आज अगर सेल क्लोज हुई है या आज रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ है, तो आपका नेक्स्ट कल या परसों, बस ये 2 दिन है आपके पास, कल या परसों में ही उसका नेक्स्ट मीटिंग का डेट टाइम फाइनल हो गए, और उस टाइम और उस डेट पे आपको वहां पर पहुंच कर अगला उसका एक्शन प्लान तैयार करना है। उसको ये हाथ करवा के उठना है कि यस ये मेरी नेक्स्ट मीटिंग डन है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये इस एल का मीनिंग है। दूसरे वाले एल का मीनिंग है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेकर के ही उठे। देन अगला वर्ड है ओ। अगला वर्ड है ओ। ओ का मतलब है ऑफर यूर फुल सपोर्ट। अब जैसे नेक्स्ट मीटिंग का अपॉइंटमेंट आपको मिला, अब आपको अगला ओ वर्ड पर काम करना है, आपकी तरफ से उसको ऑफर देना है कि भाई मैं तेरे को इस बिजनेस का ये लेवल जो दिलवाना है, जो तेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में जो ये इनकम है, इसके लिए मैं फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिस चीज के लिए तुम उस इंडस्ट्री में committed किए हो, अब मैं आपको कमिट करता हूं, मेरी तरफ से ये आपको ऑफर देता हूं कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और यकीन मानिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा लापरवाही होती है, यही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। जुड़ गया ना, बस चलो नेक्स्ट पकड़ो। ये मुर्गा फंसाने वाला काम करते हैं बहुत सारे लोग। बस जोड़ लिया, काम खत्म, अगला जोड़ो। नहीं सर, ये जोड़ने का काम नहीं है, ये बसाने का काम है, एक एक जिंदगियां बनाने का काम है। आपको फुल सपोर्ट उसको देना है सर। जड़ों में पानी डालोगे तो ऊपर वो फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। हमारी ये जड़ है, नया जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, नया जो रीपरचेज हुआ है, ये हमारी जड़ है। इसको फुल सपोर्ट प्लानिंग कीजिए कि भैया तुम्हारा 20,000 का बिजनेस, 40,000 का बिजनेस, ये 70,000 का बिजनेस, 1,15,000 का बिजनेस, जो भी उसका ड्रीम प्रोजेक्ट इनकम के लेवल का है, उसके हिसाब से उसका कितना बिजनेस क्लोज होना है, इसके लिए मैं फुल सपोर्ट आपको करने के लिए कमिट करता हूँ, ऑफर करता हूँ। यहाँ से उसका हौसला बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आपके प्रति बिलीव बढ़ता है, आपकी लीडरशिप को वो फॉलो करने के लिए तैयार होता है, आपको वो मेंटर मानता है कि ये व्यक्ति ही मेरे जिंदगी को बदलने के लिए मेरा सपोर्ट कर रहा है, ये व्यक्ति नहीं कोई भगवान से बढ़कर है, ये समझ लीजिए भगवान का भेजा हुआ दूत है। इसलिए यहाँ पर हमें विशेष समय देना चाहिए। फिर है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वेट फॉर द राइट टाइम। थोड़ा इस समय का इंतजार भी करना है। अब यहाँ की मिस्टेक होती है कि जैसे ही उसको बोल दिया ना कि भाई तुम ऑफर दे दो फुल सपोर्ट के लिए, आप क्या करना चाहते हो, आपके हिसाब से उसको समय देना चाहते हो। भाई मैं आ रहा हूँ परसों, तुम तैयारी करो और फटाफट 5, 15, 20, 25 लोगों को इनवाइट कर लो, मैं आकर के पूरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं सब कर देता हूँ। आपने उससे ये भी नहीं पूछा कि सर परसों आपके पास समय है क्या। मैं परसों क्या उधर से निकल रहा था, तो सोचा 2-3 घंटे का मेरे पास समय है, तो मैं आपके यहाँ एक एसटीपी करता हुआ निकल जाऊं। अगर आपके पास परसों का समय हो तो अपन तैयारी करते हैं सर, कुछ आप लोगों को इनवाइट करो और मैं वहां आता हूँ और अपन मिलके एसटीपी कर लेते हैं, शो द प्लान। सामने वाले से पूछा ही नहीं आपने, और आपने डायरेक्ट उस पर थोप दिया कि परसों आ रहा हूँ तैयारी करो। तो राइट टाइम का भी इंतजार थोड़ा सा करना है सर। हो सकता है परसों उसके पास समय नहीं हो, उसने किसी और को समय दे रखा हो सकता है परसों वो व्यक्ति कहीं किसी अर्जेंट काम से जाना हो सकता है वो बच्चे को स्कूल के अंदर जाकर के पेरेंट्स मीटिंग में जाना हो सकता है कोई ससुराल में उसके काम हो सकता है कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई काम हो जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हो, कुछ भी हो सकता है।
आपने अपनी मर्जी से समय दिया और उसने अगर ना कर दिया तो आपको तो क्या होता है, जैसे भाई आग बबूला हो गया, गुस्सा आ जाता। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और आपके पास टाइम, आप क्लियर कर सकते हो। नहीं सर, आपके शब्द ही आपके व्यापार को बड़ा करते हैं। परसों उसके पास समय है या नहीं, पहले पूछिए, उससे बात करिए। अगर अभी सुबह का समय नहीं है तो मैं सर ऐसा करता हूँ, मैं शाम को रिटर्न आऊंगा ना, उस समय मैं 2 घंटा आपके लिए निकालता हूँ, आप शाम का समय निकालिए। ऑप्शन दो ही रखने, ए और बी। कुछ भी ऐसी प्लानिंग बातचीत में ऐसा करिए कि आपका तुरंत मीटिंग अपॉइंटमेंट लो हो। नेक्स्ट राइट टाइम जो भी उसका आपको है ना, एडवांस में प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो सिस्टम के साथ में रिदम में आएगा, उस माहौल में आएगा। तो यहाँ वेट करिए थोड़ा सा राइट टाइम का, उसके पास सुबह का समय है, शाम का समय है, रात का समय है, उसके हिसाब से आपको समय देना है, आपके हिसाब से उसको समय नहीं देना है। क्योंकि उसको अभी स्टार्टअप करवाना है, उसको राइट स्टार्टअप करवाना है आपको। तो व्यक्ति के हिसाब से समय आपको चूज करना पड़ेगा, न कि आपके समय के हिसाब से उसको चूज करवा रहे हैं। यही आप फेलियर हो रहे हैं, यही आपका फॉलोअप जो होना चाहिए वो नहीं होकर के वो फेलियर हो रहा है, फेलियर वर्ड आ रहा है वहां पे। इसलिए वेट फॉर द राइट टाइम, उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करते हुए टाइम का कैसे मैनेज करना, ये उसके साथ बातों बातों में आपको सीखना है। देन नेक्स्ट है यू। फॉलोअप का नेक्स्ट वर्ड है यू। यू का मतलब है अनप्लग द अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट कराएं, उसको अनप्लग करिए। वो जो दिमाग में जो कुछ चीजें फिक्स है ना, उसको बाहर निकलवाइए और फिर उसमें अर्जेंसी क्रिएट करें। अगर वो आज कल पे टाल रहा है, 2 दिन बाद के लिए बोल रहा है, या कुछ समय लेना चाह रहा है, तो वो पुराने विचारधाराओं के आधार पर वो डिसीजन दे रहा है। उसकी विचारधाराओं को ब्रेक करना है, यानी उसको अनप्लग करना है। जब तक कोई भी प्लग इसमें स्विच में लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है उसकी, उसी से वो सारी चीजें कनेक्ट होकर के बातचीत हो रही। तो उसको बाहर निकालिए, उस धारणा को तोड़िए, और फिर उसको अर्जेंसी क्रिएट करिए कि अगर सर आपने ये आज का समय उपयोग नहीं लिया, आज के समय को आपने अगर डिसीजन नहीं लिया, आज स्टार्टअप नहीं किया, तो आपको क्या लॉस हो सकता है। उसको बड़ा लॉस दिखाइए, आज की रजिस्ट्रेशन न करने से आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है, और आज के डिसीजन नहीं लेने से आपको कितना बड़ा लॉस हो रहा है। और अगर आप आज यह डिसीजन लेके आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो कितना बड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है। ये अर्जेंसी क्रिएट करके आपको बातचीत में उसको सिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, सॉरी। तो वो व्यक्ति वो अर्जेंसी की फीलिंग को लेके वो डिसीजन देगा कि यस, आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, इस पर मेरा एक टॉपिक आएगा बहुत जल्दी आपके बीच में, फॉलोअप के साथ साथ में, कि किस व्यक्ति के साथ में अर्जेंसी को कैसे क्रिएट करना चाहिए, उस पर भी मैं आपको एक सेशन देने वाला हूं। तो तैयार रहेंगे, आप साथ रहेंगे। लेकिन ये यू शब्द का जो मीनिंग है ना, आप समझे मोटा मोटा, कि उस व्यक्ति के पुराने विचारों को तोड़ना है, मिथ्य धारणाओं को तोड़ना है, गलत विचारधाराओं को तोड़ना है, और इस सिस्टम के फ्यूचर को उसकी लाइफ में आज के लिए किस तरह से अर्जेंसी हो सकती है, क्या बेनिफिट हो सकता है, और कितना बड़ा लॉस हो सकता है अगर आज उसने डिसीजन नहीं लिया है, ये उसको समझा के उसका राइट स्टार्टअप आज ही करवाना है। एंड देन लास्ट है पी, पुश द पैशन। कुछ पैशन होना चाहिए सर, उसमें जुनून पैदा करिए, जोश पैदा करिए। हो सकता है पैसों के लिए पैदा कर सकते हैं, हो सकता है उसकी सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, हो सकता है टाइम फ्रीडम के लिए पैदा कर सकते हैं। ये थोड़ा पैशन पैदा करना होगा, इसके लिए आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा यहाँ मोटिवेशन भी डालना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है ना, जिस गुब्बारे में हीलियम गैस नहीं होती वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। गैस तो भरनी पड़ेगी, वो भी हीलियम गैस जो बहुत ऊंचाई तक जा सके। तो वो गैस भरने वाला काम ये पी है। पुश करिए उसको पैशन के लिए, कि सर आपको इस इंडस्ट्री से ये चीजें हो सकती है, ये चीजें आपकी जिंदगी में आई तो क्या जिंदगी, क्या लाइफस्टाइल आपकी बदल सकती है। थोड़ा सा उसको यहाँ मोटिवेशन दे करके, वो जो अनप्लग कर रहा है ना, वहां पर आपको तुरंत पैशन डालना पड़ेगा। तुरंत उसको ये बता देना पड़ेगा कि वाई, ये क्यों करना है, राइट नाउ, आज ही करना है, और अभी करना है, क्यों करना है, ये पैशन आपको बताना पड़ेगा बातचीत में। तो ये पी का मीनिंग हो गया पुश द पैशन। इसी को पूरा बोला जाता है फॉलो। तो उम्मीद करता हूँ फॉलोअप के फॉर्मूले पर आप सब साथियों को मेरी बातचीत समझ में आई होगी, और निश्चित तौर पर हम लगातार आपके बीच में बने रहेंगे और नए नए टॉपिक के साथ।